नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस वक्त सुर्खियों में छाए हुए हैं। कोई उन्हें महापुरुष बता रहा है, कोई उन्हें चमत्कारी बता रहा है, तो कोई उन्हें पाखंडी कह रहा है। पिछले कुछ वक्त से धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह की बातें कर रही हैं, दावे ठोक रही हैं, उसने नया विवाद खड़ा कर दिया है। लिहाजा बड़े बड़े चैनल्स उनका इंटरव्यू कर रही हैं। इसी कड़ी में एबीपी न्यूज की एंकर रूबिका लियाकत ने भी बागेश्वर धाम के बाबा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू को आप एबीपी के पेज पर जाकर देख सकते हैं। अब यूं तो इस इंटरव्यू में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, सवाल जवाब का सिलसिला काफी देर तक चला, लेकिन इसी बीच धीरेन्द्र शास्त्री ने रूबिका से कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद एंकर भड़क गई। एंकर ने भड़कते हुए दो टूक कह दिया कि मैं कट्टर मुसलमान हूं और मरते दम तक रहूंगी। दरअसल इस इंटरव्यू में रूबिका लियाकत ने बागेश्वर धाम के प्रमुख से उनके आगे का प्लान पूछा। जवाब में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा सनातन, हिंदू राष्ट्र, और इसके आगे भी अगर आप पूछोगे तो अखंड भारत भी कहेंगे। शास्त्री के इस जवाब पर रूबिका ने अगला सवाल दागा और पूछा अखंड भारत क्या है। जवाब मिला जो पहले था। पाकिस्तान कहां था पहले? पाकिस्तान किस देश में था? इसके बाद रूबिका लियाकत ने कहा हिंदुस्तान उसका पिता है। फिर धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं बेटे को बाप से मिलवाने का काम करेंगे। फिर रूबिका ने कहा कि वो तो मुसलमान मुल्क है। जवाब में शास्त्री कहते हैं उनके लिए मुसलमान है। भारत का, एशिया का रहने वाला हर एक व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रखकर सच बोले तो उसके दिल और दिमाग में राम और कृष्ण का खून बह रहा है। इस पर रूबिका कहती हैं इसमें कोई दो राय नहीं, मेरे पूर्वज भी सनातनी थे और मेरा कॉन्सेप्ट इसमें बहुत क्लियर है कि मेरी 7 पुश्तें सनातनी हैं। मुझे ये कहते हुए कोई परेशानी भी नहीं है। ये बात खुद मुझे मेरे माता पिता ने बताई है। मेरा मजहब इस्लाम हो सकता है लेकिन मेरी परंपरा मुझे पता है। यहीं पर धीरेन्द्र शास्त्री एकदम से रूबिका से कहते हैं कि फिर तो आप घर वापसी कर लो। घर वापसी की बात पर रूबिका भी तुरंत पलटकर जवाब देती हैं और डंके की चोट पर कहती हैं नहीं सर, वो नहीं हो सकता। मेरे पूर्वजों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं मरते दम तक इस्लाम। आप जैसे कट्टर सनातनी है, मैं कट्टर मुसलमान। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना ही आप मुझ पर घर वापसी के लिए प्रेशर बना सकते हैं। रूबिका के इस बेबाक जवाब पर धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हमें भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया पर रूबिका और धीरेन्द्र शास्त्री के बीच हुई इस बातचीत की खूब चर्चा हो रही है। घर वापसी के सवाल पर रूबिका ने जिस तरह से जवाब दिया उस पर कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। अब आप बताइए, आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस तरह से रूबिका को घर वापसी करने के लिए कहा उसको लेकर आपकी क्या राय है? और फिर रूबिका ने जिस तरह से जवाब दिया उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।